आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोगों ने देखे थे 1 नंबर का प्रश्न और साथ ही साथ आपका 50 नंबर का प्रश्न, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपका है वो दोनों टाइप्स का प्रश्न हम लोग देख रहे थे। और उसमें हम लोगों ने जो है वो कुछ प्रश्न को किए थे और कुछ प्रश्न आपका जो है वो बचा हुआ था। तो चलिए उसी को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं जो आपका आगे का प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आगे का क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ का बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इस प्रश्न को आप लोग समझ सकते हैं। वैश्विक नागरिकता के अधिकार एवं उत्तरदायित्व को विस्तार से समझाइए। ठीक है, आपको बोला है कि जो आपका वैश्विक नागरिकता यानी कि जो ग्लोबल सिटीजनशिप होता है उसका अधिकार क्या होता है, ठीक है, उसके बाद उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसके बारे में आपको विस्तार से समझाने के लिए बोला है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा और कंटिन्यू वॉच कीजिए। आप लोगों के लिए ये वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो को वॉच नहीं करते हैं तो आप लोगों को नुकसान है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग जो है वो सिर्फ एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। आप लोग जो है वो अपने से भी लिख सकते हैं। अगर एक बार वीडियो को देख लेने के बाद जो है वो आपका क्या बेनिफिट होगा कि आपका दिमाग में जो है ना, आपका माइंड में जो है वो ये चीज़ आपका समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ आपका माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप एक बार देख के भी जो है वो आसानी से लिख सकते हैं समझकर। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला है आपको उत्तर, आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या है। देखिए, वैश्विक नागरिकता के अधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित मुद्दे जो है वो आधुनिक समाजों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि जो अभी वैश्विक नागरिकता के अधिकार और जो उसका उत्तरदायित्व संबंधित मुद्दे हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो मुद्दा है वो अभी वर्तमान समय में जो है वो समाज में यानी कि जो आपका सोशल में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका भूमिका निभा रहा है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए वैश्विक नागरिकता है ना, वैश्विक नागरिकता के बुनियाद पर जो है वो यहाँ मानवीय मूल्यों का जो है आदान प्रदान करती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है दोस्तों वो क्या करता है, सभी मानवों को समान अधिकार की प्राप्ति का भी हक देता है ना। उसके बाद देखिए आपको आगे क्या बोला है, वैश्विक नागरिकता के अधिकार। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये आपका ये हो गया आपका अर्थ, यानी कि वैश्विक नागरिकता का जो अधिकार और उत्तरदायित्व है उसके बारे में आप जो है वो 2-4 लाइन आप जो है वो अपने से इसे लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको जो है इस प्रकार से लिखना है कि वैश्विक नागरिकता के अधिकार है ना, उसके बाद यहाँ से लाइन देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग को क्या करना है कि उसके बाद लिखना है वैश्विक नागरिकता का अधिकार, उसके बाद यहाँ पे डैश देना और इस प्रकार से आपको जो है वो एक हेडलाइन बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पैराग्राफ लिखना है। आप लोग अगर हेडलाइन बना के अगर आप लोग पैराग्राफ को लिखना शुरू कीजिएगा तो आप लोग को जो है अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसा ही कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको बोला क्या है ये पैराग्राफ और आपको किस प्रकार से वैश्विक नागरिकता के अधिकार को लिखना है। वैश्विक नागरिकता के अधिकार जो है वो मौलिक और सामाजिक मूल्यों को समेटते हैं। ठीक है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और न्याय शामिल है। ठीक है, यह अधिकार उन्हें स्वतंत्रता और विचारशीलता और जो है आपका धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ जो है वो अपने संस्कृति, ठीक है, अपने सांस्कृतिक राजनीतिक धाराओं के प्रति सम्मान करने का अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, फिर आपको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है और फिर आपको दूसरा हेडलाइन बनाना है आपको उत्तरदायित्व। ठीक है, और उत्तरदायित्व लिख के आपको इस प्रकार से एक हेडलाइन बना लेना है। उसके बाद ये पैराग्राफ आपको नीचे लिखना है, उत्तरदायित्व एक गंभीर और निर्वाचित कार्य है जो इन अधिकारों का संरक्षण करने में जो है और
क्या करता है, संरक्षण करने और प्रदान करने में जो है वो काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे सरकारें, संगठन, व्यक्ति को इन सभी अधिकारों को जो है वो संरक्षित करने का, ठीक है, और सम्मान अवसरों को प्राप्ति के लिए जो है वो काम करने का दायित्व सौंपा जाता है। ठीक है, दायित्व जो है वो सौंपा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उत्तरदायित्व अधिकारों के लिए जो है वो संविधान, कानून और सामाजिक नीतियों का जो है वो पालन करना, संरक्षण करना और उनके प्रति जो है वो उत्तरदायित्व आचरण को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, किसी भी जो आपका उत्तरदायित्व जो आपका कानून है, ठीक है, जो भी आपका उत्तरदायित्व अधिकार है उसके प्रति जो है ये सभी आपको आचरण को जो है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का पैराग्राफ क्या है, ये आपका कंक्लूजन का पार्ट है। पहला आपको क्या लिखने के लिए बोले थे, फर्स्ट में आपको क्या लिखने के लिए बोले थे, यानी कि अर्थ। उसके बाद जो है आपको लिखना है जो बोला है मेन पार्ट, उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन देना है। नीचे आपका ये कंक्लूजन हो गया है ना। वैश्विक नागरिकता के अधिकार और उत्तरदायित्व समाज को समानता, न्याय और सहानुभूति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है और विश्व भर में जो है मानवाधिकारों को सुरक्षा और संरक्षण में बढ़ावा देता है। ठीक है, सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से जो है आपका वैश्विक नागरिकता के अधिकार और उत्तरदायित्व जो है वो इस प्रकार से आपको विश्लेषण करना है और उसके बारे में आपको जो है वो समझाना है। ठीक है, विवरण से आपको देना है और विवरण देकर आपको समझाना है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो प्रश्न नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे 4 है आपका प्रश्न नंबर, बोला है सतत विकास की अवधारणा को समझाइए। यहाँ पे आपको जो है वो सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका है उसके अवधारणा को आपको समझाना है। साथ ही साथ आपका सतत विकास का क्या लक्ष्य है, संकेतक क्या है, उसका उद्देश्य और लाभ क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। यानी एक ही प्रश्न में आपको कितने चीज़ पूछा है आप लोग देख सकते हैं। पहला आपको बोला है यहाँ पे सतत विकास की अवधारणा को समझाइए, है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको बोला है सतत विकास का लक्ष्य क्या है, फिर बोला है आपको संकेतक क्या है, और उसके बाद बोला है उद्देश्य क्या है, और उसके बाद लाभ क्या है। ये सभी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके आपको समझाना है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं, है ना। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो देखिए। आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वीडियो देखने के बाद भी आप लोग को कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, है ना। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका उत्तर लिखा हुआ है। इसका उत्तर क्या होगा, सतत विकास का अर्थ, पहले आपको बताना है सतत विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, एक अस्थिर और समांतर विकास की प्रक्रिया जो है समाज के सभी वर्गों को समृद्धि और समान अवसरों को साथ लाभान्वित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पे समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से सभी वर्गों को विकास में बढ़ावा देना। ठीक है, विकास को बढ़ावा देना। देखिए आप लोगों को यहाँ पे पूछा है क्या, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बोला है सतत विकास की अवधारणा को समझाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सतत विकास का जो अर्थ है वो क्या है ना। आप लोग को बोला है कि सतत विकास जो है वो एक अस्थिर, यानी कि आपका एक जो है वो अस्थिर बोल सकते हैं आप, कांस्टेंट यानी निरंतर, और एक समांतर, ठीक है, समांतर विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, आपका सतत विकास क्या है, एक अस्थिर और समांतर विकास की एक प्रक्रिया है जो समाज के सभी वर्गों को समृद्ध और समान अवसर जो है वो साथ लाभान्वित करता है। ठीक है, सभी को समान अवसर देता है और समृद्ध करता है। इस प्रक्रिया में देखिए दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो समाज को क्या करने के लिए होता है, सामाजिक और आर्थिक, समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और तकनीकी रूप से सभी वर्गों को विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सतत विकास का जो है वो लक्ष्य क्या है। ठीक है, सतत विकास का लक्ष्य क्या है उसके बाद हम लोग देखते हैं। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के बीच समानता, न्याय और समृद्धि को सुनिश्चित करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, इसका लक्ष्य है सभी लोगों को उच्चतम जीवन अधिकार और उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करना। देखिए इसका लक्ष्य यही है ना, सभी को समानता देना,
न्याय देना, समृद्धि बनाना, यह सब सुनिश्चित करना। और उसका लक्ष्य है सभी वर्गों को उच्चतम जीवन अधिकार और उच्च शिक्षा के साथ साथ जो है वो स्वास्थ्य की जो है आर्थिक दशा में भी सुधार करना। ठीक है। उसके बाद है आपका देखिए यहाँ पे संकेतक। आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट हम करके समझाएं दोस्तों, आप लोग इसे बहुत आसानी से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि इससे सिंपल वे में आपको कहीं भी आंसर नहीं मिलेगा। एक एक पैराग्राफ जो है वो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में तैयार किया गया है। आप लोग एक बार वीडियो को कंप्लीट अगर वॉच करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को सिर्फ सुनकर भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है वो बिना देरी किए हुए आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए और बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिए। ठीक है। देखिए संकेतक क्या है। सतत विकास के संकेतक इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, आर्थिक विकास, जीडीपी और आर्थिक बढ़ोतरी। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का पॉइंट क्या है, मानव संसाधन का विकास। ठीक है। उसके बाद है आपका सामाजिक विकास। ये सभी पॉइंट है और इस पॉइंट को आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सामने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है। देखिए आगे का पॉइंट आपका यहाँ पे क्या बोला है, पर्यावरणीय संरक्षण। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान देना। ठीक है, पर्यावरणीय संरक्षण कहलाता है ना। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर यहाँ पे देखिए आगे का जो आपका पैराग्राफ था, यानी कि उद्देश्य, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज को समृद्ध करना है, विकास और समानता को सुनिश्चित करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, यह जो है वो सभी वर्गों को समान अवसर और उच्चतम जीवन स्तर की दिशा में जो है वो ले जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका लास्ट पॉइंट है आपका लाभ। ठीक है। लाभ क्या है उसको हम लोग देखेंगे और लाभ जो है वो किस प्रकार सतत विकास में अपना भूमिका यानी कि अपना रोल प्ले करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है सतत विकास प्राप्त लाभों। ठीक है। जो लाभ प्राप्त होता है उसमें समाज के सामूहिक उन्नति और अर्थव्यवस्था में सुधार। ठीक है। साथ ही साथ जीवन स्तर में सुधार, समाज में न्याय और समानता और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों देख सकते हैं आपको आगे क्या बोला है, इसके अलावा समृद्धि का अनुभव सभी वर्गों के लिए समान, अस्थायी और संतुलित जीवन शैली की संभावनाओं को बढ़ाता है। ठीक, ये है आपका लाभ। ठीक है। सतत विकास का जो है इस प्रकार जो है लाभ जो है वो सतत विकास में जो है वो इस प्रकार से अपना भूमिका निभाता है। आगे का जो प्रश्न है दोस्तों उसको आगे के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। आप लोग कंटिन्यू सभी वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि आप लोग को सीरियल वे में है ना, तो समझ में आएगा। ठीक है। आगे का जो प्रश्न है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे, भारत में सतत विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है। तो ये सब प्रश्न आपका तय है कि आपका एग्जाम में आएगा, है ना। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को एक बार जरूर से कर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपको ये सभी प्रश्न जो है वो ये आपका फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।